हमने कहाँ तक किया था? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तक। ओके, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से आगे हम बढ़ते हैं एक एग्जांपल लेकर। ए कोई मैट्रिक्स है। ओके, 1 2 3 0 1 -1 1 1 0। ओके, ए कोई मैट्रिक्स है। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं A13 क्या है, मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये और थर्ड कॉलम कौन सा? 1 2, थर्ड कॉलम ये, मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3। A23 क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1। ओके, इसी तरीके से A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम ये 1। ओके, इस तरीके से इनको पता होना चाहिए कि A1 AIJ के बारे में। ओके, AIJ के बारे में, आई वेरी करता है रो को, जे कॉलम को, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। ओके, सो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखना मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 0 1 -1 1 1 0। ओके, मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ 0 1 -1। अब मैं सी ले रहा हूँ, ये सारी 4 मैट्रिसेस हैं जो यहाँ ABCD ऑल 4 मैट्रिसेस, जो सभी ये 4 मैट्रिक्सेस हैं, ये सभी डिफरेंट हैं। ओके, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम अगर एलिमेंट भी डिफरेंट हैं, अगर हम बात करें तो इसका आर्डर 3x3 है, इसका आर्डर 3x1 है, इसका आर्डर 2x3 है, इसका आर्डर 1x3। ओके, इस कितनी टाइप्स हो, कितने ऐसे तरीके होंगे कि हम मैट्रिक्स को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 4 तरीक़ों से लिखी गई। ओके, कितने ऐसे तरीके होंगे? इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए मैट्रिसेस को टाइप में डिवाइड्स किया गया। ओके, वाई डू वी स्टडी द टाइप ऑफ मैट्रिसेस? हम मैट्रिसेस की टाइप्स को क्यों पढ़ें, क्या रीज़न है? ओके, ये साइंस में अगर आप वर्ड बाय को एक्सक्लूड कर दोगे ना, तो साइंस में और आर्ट्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, द वर्ड बाय प्लेज ए रोल इन साइंस। ओके, ये साइंस का दिल है वर्ड बाय। ओके, हम मैट्रिक्स की टाइप्स को क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि ये यहाँ हमें फील हो रहा है कि मैट्रिक्स कितनी वेरिएशन है, इनमें अलग अलग टाइप से लिखी जाती हैं, अलग अलग मैट्रिसेस हैं। ओके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स, ओके, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, आप जल्दी नोट कर लो। ओके, एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ओके, हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। ओके, और मैट्रिक्स का आर्डर कैसे डिनोट करते हैं? जनरली हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज़ मैट्रिक्स हुज आर्डर, उसका आर्डर क्या है? m×n, m में जो उसमें रोज हैं, n उसमें कॉलम्स हैं। ओके, जैसे A1 2 3 0 1 1 है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ओके, इस तरीके से रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसमें रो 1 होंगी और कॉलम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ओके, कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रोज 1 होनी चाहिए, रो पे रिस्ट्रिक्शन है कि रो सिंगल होनी चाहिए, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1×2, A1×3, A1×4, A1×5, ये सभी रो मैट्रिसेस हैं। ओके, कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स से जो एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ओके, m×1। ओके,
कॉलम 1 होना चाहिए, रोज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल A2x1, A1x1, A3x1, ये सभी कॉलम मैट्रिक्सेस हैं। ये क्यों कॉलम मैट्रिक्स है? क्योंकि इनका कॉलम 1 1 है। ओके, क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स भी है जो कॉलम भी हो और रो भी हो? हाँ, ऐसी मैट्रिक्स जैसे 1x1, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। ये बोथ कॉलम एंड रो मैट्रिक्स। ओके, ये मैंने एक एग्जांपल दी, इसको याद रखना। ओके, अब चलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी मैट्रिक्स है जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब उसके रोज और कॉलम्स सेम हो जाएंगे। ओके, AM×N ओके इज स्क्वायर कब होगी? स्क्वायर इज स्क्वायर इफ M=N। ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? AM×N स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? अगर M इक्वल हो जाएगा N के। इफ M=N, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन दी हुई है उसमें M=N के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसमें M=N होंगे। ओके, इफ M=N देन AM×N इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम थ्योरम में की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? AM×N इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ M=N। मीन्स M क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज। N क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तो रोज और कॉलम सेम होंगे। अगर रोज और कॉलम सेम हुए तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। ओके, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x2, 3x3, 4x4, ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 1 1 0 1 -1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये 3x3 की 1 2 3 0 1 -1, ये बी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ओके, बी इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स बट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। ओके, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। ओके, AIJ इक्वल 0 इफ I नॉट इक्वल J। ये एक डेफिनेशन है इसकी। ओके, क्या डेफिनेशन है इसको मैं आपको बताता हूँ। A11 12 A13 A21 A22 A23। ओके, A31 A32 A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी डायगोनलिजिबिलिटी के बारे में सोचना मूर्खता है। ओके, अब मैट्रिक्स ही स्क्वायर नहीं दी और पूछ रहा है कि भाई ये डायगोनल है या नहीं। आंखें बंद कर कर कह दो कि डेट इज़ नॉट डायगोनल। ओके, वो डायगोनल हो ही नहीं सकती जो स्क्वायर नहीं है। यार, जो 10th क्लियर नहीं वो 12th में एडमिट हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, इसलिए नॉन स्क्वायर कैन नॉट बी डायगोनल। ये नोट लिख, बट नोट से पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। डायगोनल क्या है? AIJ इक्वल 0 इफ I नॉट इक्वल J। देखना, अब I यहाँ IJ बराबर आ रहा है। ओके, यहाँ अनइक्वल है। I नॉट इक्वल J, ये अनइक्वल है।
क्योंकि 1 2 है, 1 3, यहाँ भी आई नॉट इक्वल जे है क्योंकि 1 3 है, 2 1, यहाँ भी आई नॉट इक्वल जे है, यहाँ इक्वल है, ओके। यहाँ भी नॉट इक्वल है क्योंकि 2 नॉट इक्वल 3 एंड 3 नॉट इक्वल 1, 3 नॉट इक्वल 2, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें आई नॉट इक्वल जे, ए आई जे जीरो हो जब आई नॉट इक्वल जे हो, मीन्स जे इक्वल ना हो, ये अनइक्वल हो आई और जे। आई नॉट इक्वल जे मीन्स आई और जे दोनों ये अनइक्वल हो, जैसे 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, ये अनइक्वल है, ओके। ये एंट्रीज जीरो होनी चाहिए जो मैंने क्रॉस की है, ओके। ये एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, मीन्स 1 0 0 0 -1 0 0 0 2, ओके। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? जीरो, ओके। इसलिए ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल, ये आ गई डायगोनल एंट्रीज जो डायगोनल की टर्न है। जैसे हम रेक्टेंगल पढ़ते थे तो वहाँ डायगोनल आती थी, डायगोनल लाइन, ओके। ए बी सी डी, ए सी डायगोनल लाइन रहती थी। वैसे यहाँ डायगोनल कि जिसमें नॉन डायगोनल, तो ना ये डायगोनल होगी, नॉन डायगोनल ये होगी, 3 ऊपर 3 नीचे, ओके। लाइन के ऊपर वाली और नीचे वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, ओके। बीच वाली एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, डायगोनल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो नॉन डायगोनल वाली एंट्रीज हैं जी, जिन पे आई और जे नॉट इक्वल आते हैं, वो जीरो होने चाहिए, ओके। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 1 A 0 0 2 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स डायगोनल है या नहीं, ओके। ये मैट्रिक्स डायगोनल है या नहीं, देखो इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं इसके? 1 2 0, ओके। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? ये 0 0 0, ओके, ठीक। 0 0 A, यार ये डायगोनल तब होगी जब A 0 होगा, ओके। ये डायगोनल तब होगी जब A 0 होगा। अगर A नॉन जीरो है तो ये मैट्रिक्स, ये हमारी B मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकती, ओके। B इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ A इक्वल 0। अगर A नॉन जीरो है ना, फिर ये डायगोनल नहीं हो सकती, ओके। ये आ गई कंडीशन। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। जैसे 1 A B 0 0 0 0 0 0, ओके। C मैट्रिक्स, ओके। C मैट्रिक्स को डायगोनल होने के लिए, C इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये 1 0 0, ओके। नॉन डायगोनल को जीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या रूल है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज मीन्स इस डायगोनल के दूसरी साइड और दूसरी साइड 0 0 होनी चाहिए। इस साइड तो सभी 0 0, लेकिन इस साइड ए की 0, ए बी के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं है, ओके। तो इसलिए ये यहाँ कंडीशन बन गई, सी इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ बोथ ए बी इक्वल 0। अगर दोनों ए भी 0 हो जाए और बी भी 0 हो जाए तो सी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अगर ए 0 हो जाए, बी नॉन जीरो है, तो सी नॉन डायगोनल है, ओके। अगर ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, तो सी नॉन डायगोनल। इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए तो नॉट डायगोनल। डायगोनल तब होगी जब ये दोनों जीरो होंगे, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, ओके। आई होप कि अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेट अस गो ऑन स्केलर मैट्रिक्स। Any matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal entries are same, okay।
एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। हम शॉर्टकट स्केलर मैट्रिक्स की एक अनदर डेफिनेशन बना सकते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ईच डायगोनल एंट्रीज इज सेम, if its diagonal entries are same, if diagonal elements are same, okay, means aij equal k if I equal j and 0 I not equal j, okay। ये स्केलर आ गई, जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ओके। ये एक मेरे पास आ गई मैट्रिक्स, ओके। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, जहाँ आई इक्वल जे हुआ, कौन से एलिमेंट है जहाँ आई इक्वल जे, ये वाले डायगोनल एंट्रीज पे आई इक्वल जे होता है, ओके। डायगोनल एंट्रीज पे आई इक्वल जे होता है, ये बात याद रखना, ओके। आई नॉट इक्वल जे होता है नॉन डायगोनल पे, नॉन डायगोनल पे आई नॉट इक्वल जे होता है, ओके। आई इक्वल जे होता है डायगोनल एलिमेंट पे, और आई नॉट इक्वल जे होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे। नोट बना लो इसे और याद रखो, ओके। स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब ये तीनों एंट्रीज के होंगी, कोई नंबर होंगी, जहाँ तो तीनों 1 1, जहाँ तीनों हाफ हाफ, जहाँ तीनों 2 2, जहाँ तीनों 4, जो भी होगी तीनों वही होंगी, और इनको नॉन जीरो होना चाहिए, इनको नॉन जीरो, इनको जीरो होना चाहिए, सॉरी इनको जीरो होना चाहिए, ओके। इनको जीरो होना चाहिए और इनको जो भी होगी सेम होगी, जीरो भी आ सकता है जहाँ, ओके। के की जगह जीरो भी आ सकता है, बट सेम हो, फिर जीरो जीरो ही आना चाहिए, ओके। जीरो मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ जीरो, एनी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स, ओके। ये आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 0 0 2 0 0 0 2, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ओके। ये नहीं है स्केलर मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल तो है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं, ओके। डायगोनल एंट्रीज हैं जो वो सभी सेम नहीं है, क्योंकि A33 है जो वो 2 है, A22 1 है, A11 1 है, A22 वो भी 1 है, A33 2 है, सभी इक्वल नहीं है, ओके। सो नॉट स्केलर, सी है जो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, बट सी डायगोनल है, ओके। स्केलर मैट्रिक्स इज मोर स्ट्रांगर देन डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। जो स्केलर होगी वो डायगोनल जरूर होगी, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ओके। या आप याद रखें, एवरी थ्योरम है ये, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर, ओके। अब चलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स if each diagonal entry is 1, okay, means aij 1 if I equal j, 0 if I not equal j, means जब डायगोनल है, मैंने आपको ये बताया कि आई इक्वल जे कहाँ होता है, डायगोनल एंट्रीज पे, डायगोनल एलिमेंट्स पे आई इक्वल जे होता है, और आई नॉट इक्वल जे कहाँ होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। ओके, मीन्स 1 0 0 0 1 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, every identity matrix is scalar matrix, it's and diagonal matrix and square matrix। okay, now अब चलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स पे। any matrix is said to be a zero matrix if its each element is zero, जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो तो वो जीरो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0। ओके, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स नीड नॉट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं। ओके, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, जैसे यहाँ हो गई। ओके, ये स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है, ये नॉन स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब मैं आपको पूछता हूँ, ये जीरो मैट्रिक्स है? ए नहीं है ये जीरो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है जो नॉन जीरो है, A22 जो वो 1 है और वो जीरो नहीं है। ओके, इसलिए ए जो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ओके, आई होप कि आपको मैट्रिक्स की टाइप्स समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, उस पे हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करो। ओके, हर एक नीडी स्टूडेंट तक इसे पहुंचाओ। ओके, मैनी स्टूडेंट्स हैं जो वो आर हंगर टू लर्न। ओके, इन दिस लॉकडाउन टाइम। ओके, इस लॉकडाउन टाइम में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पाते। ओके, प्लीज़ उन तक शेयर करो इसे, और इतना शेयर करो कि आप अपना हक अदा कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ेंगे और कंपटीशन लेवल इंक्रीज़ होगा, और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं अपना ज़्यादा इसमें टाइम दूंगा। ओके, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।